एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको कल दे दिया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, फिर रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और आज हम इस वीडियो में अपना पढ़ेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब देखो, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। क्या होता है, उनमें प्रोनाउंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जो भी हमारे डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में जाके कुछ चेंज हो जाते हैं, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने कल कुछ एग्जांपल्स में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि कुछ चीज़ें जो थी, कुछ वर्ब्स जो थे वो पास्ट में चले गए थे, है ना। आपने देखा था, जैसे मैंने बोला था सुरेश सेड आई कैन सॉल्व दिस सम और सुरेश सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम। तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस चेंज हुए थे, कुछ टेंसेस चेंज हुए थे, कुछ मोडाइल वर्ब्स थे वो चेंज हुए थे। तो ये सब जो चेंज होता है वो किस तरह से चेंज होगा, कहाँ पे कैसे कैसे इसको चेंज करना है, आज हम उन्हीं रूल्स को पढ़ेंगे। और रूल्स के साथ साथ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे कि इनमें किस तरह की कौन सी चेंजिंग आई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट रूल जो है वो क्या कहता है, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आपने प्रोनाउंस का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि आप देख सको कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो उसको आपको देखना है। उससे पहले अभी वो सब अगर आपको अच्छे से समझ होगा तभी आपको प्रोनाउंस की समझ होगी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है। तो अब हम यहाँ पे उसे डिस्कस नहीं करते हैं और सीधा रूल्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होता है। ठीक है, वो किससे होता है, जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग क्लॉज का। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे कहता है कि जो प्रोनाउन होगा सेकंड पर्सन का वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। यहाँ पे सारा कुछ रिपोर्टिंग क्लॉज के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। अगर सेकंड हुआ तो वो होगा ऑब्जेक्ट के। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन अगर आपको मिलेगा वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आ गया समझ। आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके साथ होगा, सब्जेक्ट के साथ, और सेकंड पर्सन जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट के साथ। लेकिन थर्ड पर्सन जो है उसमें नो चेंज होता है। ठीक है, आपको एक बात बस याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं होगा। आपको बस एक याद रखना है, वो क्या कोड याद रखना है, SON। SON, सन। SON यानी फर्स्ट सन, फर्स्ट S, सेकंड O एंड 3N, नो चेंज यानी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन S यानी सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ध्यान से अब समझिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा। ही सेड आई राइट अ लेटर। देखो, अब ही सेड जो होता है वो हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज। वो हमारा हो गया रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, अब है आई राइट अ लेटर। तो आई क्या है, आई इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, है ना, फर्स्ट पर्सन है ये। तो जब इसके पास आई है हमारा, आगे देखो ये कैसे चेंज होगा, ही सेड दैट, वो तो सेम रहेगा, ही सेड दैट। अब मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट के साथ कैसे चेंज हुआ, ही सेड दैट। आई जो है सब्जेक्ट के साथ चेंज हुआ, तो सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ कर लिया हमने, ही। एंड राइट का आपको पता है रोट हो जाता है, उसको हमने पास्ट में चेंज करना होता है, तो राइट हो गया रोट और लेटर। फिर आता है ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी, अब जब मैंने कहा था आपको कि ऑब्जेक्ट दिया, यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज का जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यू राइट अ लेटर, यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन है। तो ये ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि
क्या बोला उसने मुझे कहा? उसने मुझे कहा तुम लेटर लिखते हो, ठीक है, तुम लेटर लिखते हो। तो उसने मुझे कहा तुम लेटर लिखते हो, उसने ये क्या हो गया डायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट आई रोट अ लेटर। उसने क्या कहा था मुझे? उसने मुझे कहा था कि तुम लेटर लिखते थे, ठीक है, जो भी है अब हो गया यहाँ पे। अब यू जो है वो किसके साथ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। जब वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो मी का हो जाएगा आई। गेट इट? फिर आता है ही सेड टू मी ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखो ही है और हमारा क्या है यहाँ पे? मी। यहाँ पे क्या है? ही। अब जबकि मैंने कहा था जब थर्ड पर्सन होगा तो आपका क्या होगा? वहाँ पे नो चेंज होगा। तो यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे ही का ही रहा है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। गेट इट? ये आपको समझ में आया? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। जैसे प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के वो क्या होगा? वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। और सेकंड अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज के साथ चेंज होगा, ठीक है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, ठीक है। ये आपका समझ आया? और हाँ, आपको ये कोड ये ज़रूर याद रखना है, SON यानी 1 2 3, ठीक है, ये याद होना चाहिए। वन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। गेट इट? हाँ, एक ये एक नोट है इसे जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। वो क्या है? इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब वी कैन सप्लाई वन और सेल्फ एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन बिलो, ठीक है, ठीक है। अब देखो वो रूल क्या है। देखो यहाँ पे इसने कहा है कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है? वी कैन सप्लाई वन ओवर सेल्फ एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अब रूल्स क्या है वो देखो, नीचे रूल्स मैं बता दूंगी आपको। पहले देखो चेंज ऑफ द वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम, वो देखने हैं आपको कि टाइम जो एक्सप्रेस करते हैं उनको देखो, ये भी है। इसमें क्या है? डायरेक्ट में जो टाइम एक्सप्रेस करते हैं उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, ठीक है। सुनिए, टुडे, टुडे यानी दैट डे, इनडायरेक्ट में चला जाएगा तो वो दैट डे बन जाएगा। यस्टरडे को बोलेंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ईयर को बोलेंगे द फॉलोइंग वीक और द फॉलोइंग ईयर। लास्ट वीक या लास्ट ईयर को बोलेंगे द प्रीवियस वीक और द प्रीवियस ईयर। नाउ को बन जाएगा देन, अगो बन जाएगा बिफोर, जस्ट बन जाएगा देन। तो ये जो है ये क्या है? हमें एक्सप्रेस करते हैं टाइम, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? इसमें एग्जाम्पल कहती है डायरेक्ट में अगर मैं बोलूँगी, अगर हमारे पास डायरेक्ट की बात की जाए तो डायरेक्ट हमको कहता है शीना सेड आई शैल गो टू द नागपुर टुमारो। आई शैल गो टू द नागपुर टुमारो। तो यहाँ पे क्या है? शीना की बात की गई है। शीना ने कहा था कि वो नागपुर कल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें किसने बोला था? शीना ने कहा था कि वो कल कहाँ जाएगी? नागपुर जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे डायरेक्ट में आता है कि शीना ने कहा था कि मैं कल नागपुर जाऊंगी, मैं कल नागपुर जाऊंगी। अब अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं तो इनडायरेक्ट में ये कहता है शीना ने कहा था कि वह नागपुर जाएगी नेक्स्ट डे, अगले दिन वो क्या जाएगी? नागपुर को जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है मनीष सेड आई वेंट टू आगरा येस्टरडे। अब यहाँ पे कि मनीष ने कहा था कि वो आगरा गया था, पिछले कल वो आगरा में गया था। लेकिन अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ गया मनीष सेड दैट ही हैड गॉन टू आगरा द प्रीवियस डे। अब यहाँ पे येस्टर जो है ये प्रीवियस डे में चेंज हो गया, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि वो आगरा गया था तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो आगरा गया था, पिछले कल वो आगरा गया था, तो पिछले कल को क्या बोलेंगे? द या प्रीवियस डे में ये चेंज हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हरीश सेड आई शैल गो टू द स्कूल टुडे। हरीश ने कहा कि वह आज वो स्कूल जाएगा, आज वह स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ही वुड गो टू द स्कूल दैट डे। अब ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया तो ही वुड गो टू द स्कूल दैट डे। अब टुडे जो है हमारे लिए दैट डे बन जाएगा कि वह उस दिन वो गया, ठीक है, उस दिन वो गया होगा, उसने ऐसे करके बोला था मुझे, ठीक है। तो येस्टरडे जो है वो प्रीवियस डे में चेंज हो गया और टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं
अब एक और है, वहाँ पे क्या है, वो कहता है चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी बातों में, अपनी स्पीच में जो है वो बोलते हैं, जिसमें हम हमारे पास क्या क्या आ रहा है। अभी फ़िलहाल प्रोनाउंस आए, जिनको मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस को हमने किस तरह से चेंज करना है, वो तो एक मेन पार्ट है, वो तो रूल्स हैं, वो तो करने हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपनी बातों में, अपनी स्पीच में जो होता है, कभी कभी टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी आप नियरनेस को एक्सप्रेस करते हो, कभी कभी आप टेंसेस को एक्सप्रेस करते हो, कभी कभी आप एक्सिलरीज को देखते हो कि किस तरह से आप एक्सिलरीज यूज़ करते हो, है ना। तो वो सब चेंज होनी है, वो किस तरह से चेंज होनी है, उनकी जगह पे हम किस तरह से क्या यूज़ करेंगे, ये उसके बारे में है, जो कि आपको पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। अब ऐसे वर्ड्स, ऐसे मतलब वर्ड्स जो जो एक्सप्रेस करते हैं नियरनेस, उनको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, जैसे कि इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर चेंज इनटू दोज एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। ठीक है, देखो डायरेक्ट हो गया दिस, इसका बन जाएगा दैट, दीज डायरेक्ट, दोज इनडायरेक्ट, हेयर डायरेक्ट, देयर इनडायरेक्ट, आइदर डायरेक्ट, आइदर इनडायरेक्ट, दस और सो। ठीक है, ये आगे हमारे क्या चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहती है। एग्जाम्पल में है डायरेक्ट में कहता है ही सेड माई फ्रेंड लिव्स हेयर, उसने कहा मेरा दोस्त यहाँ रहता है, उसने कहा मेरा दोस्त यहाँ रहता है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सेड दैट हिज फ्रेंड लिव्ड देयर। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसने कहा था कि उसका दोस्त वहाँ रहता है, यहाँ का वहाँ बन गया। ठीक है, देयर, हेयर का देयर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है शी सेड आई बॉट दिस बुक फॉर 40 रुपीज़, कि उसने कहा था कि मैंने ये किताब सिर्फ 40 रुपये में खरीदी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ही सेड दैट, शी सेड दैट शी हैड बॉट दैट बुक फॉर 40 रुपीज़। उसने, अब वो हमारे लिए वो दूर की चीज़ हो गई है। ठीक है, पहले क्या है, जब हम वो डायरेक्ट में बात करते हैं तो जो चीज़ें पास की होती हैं वो दूर की हो जाती हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, दिस का दैट हो गया। ठीक है, अब कल जो है, आज हम यहीं तक रखेंगे। अब कल जो है हम पढ़ेंगे एक्सिलरीज कैसे चेंज होती हैं, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो अभी हम आज यहीं तक रखेंगे अपना, कि प्रोनाउंस को चेंज करो, फिर उसके बाद नियरनेस कैसे चेंज होती है हमारी, फिर उसके साथ हम अपना जो टाइम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स, उनको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आज हमने बस यही पढ़ा है। चलिए अब कल मिलेंगे नए चीज़ों के साथ, जो नई चीज़ें हमें पढ़नी है, जिनको कवर करना है। चलो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।